Hello everyone, my topic for presentation is MS Project. Now let's understand what MS Project is. It is a tool for project managers to efficiently manage a project. इसमें बेसिकली हमारे पास टूल्स होते हैं प्रोजेक्ट को प्लान ट्रैक और एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आप एक स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या लार्ज एंटरप्राइज का प्रोजेक्ट है, ये आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आसानी पैदा करता है। तो जो आज का मेरा मेन एजेंडा है वो है कि मैं बेसिक जो इसका वर्क फ्लो है, इसको यूज़ कैसे करना है, वो मैं सारा एक्सप्लेन करूँ। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एमएस प्रोजेक्ट एंड व्हाई शुड वी चूज़ इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ एमएस प्रोजेक्ट। इट इज़ एसेंशियली अ टूल फॉर project managers to manage a project efficiently. It offers industry-leading project management capabilities. This has been the standard for project managers globally. And secondly, it is comprehensive feature set caters to all project types. अब डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। एजाइल टेक्निक हो सकती है, वाटरफॉल या जो भी है, तो वो उन सब को कैटर करता है ये। ठीक है, इसके बाद जो मेन ये एडवांटेजेस हैं इसमें, एक और इसमें आप अपना बजट ट्रैक कर सकते हैं, रिसोर्स मैनेज कर सकते हैं और स्केड्यूलिंग कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस कब तक कंप्लीट होना चाहिए और क्या। ओके, सो जो MS प्रोजेक्ट में जो मेन फीचर है वो है गैंट चार्ट व्यू। अब गैंट चार्ट क्या होता है? गैंट चार्ट provides a visual timeline of your project showing task dependencies, duration and progress tracking. ठीक है, अब इसमें जो हमने प्रोसेस ऐड किया हुआ है अपनी रिसोर्स शीट में, उसकी ड्यूरेशन कब तक कंप्लीट होगा और उस पर कौन सा अगला प्रोसेस डिपेंड कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और उसमें फिर हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन बंदा उस पर काम करेगा, इस तरह की सारी चीज़ें गैंट चार्ट व्यू में हमें नज़र आ जाती हैं। ठीक है, इसके की फीचर्स हैं टास्क शेड्यूलिंग एंड डिपेंडेंसीज, रिसोर्स एलोकेशन विजुअलाइजेशन, ट्रैक प्रोग्रेस ट्रैकिंग विद कंप्लीशन परसेंटेजेस, critical path identification. Now what is critical path? Critical path is minimum time and resources required to complete a task or a project. अच्छा, तो गैंट चार्ट के बाद हमारे पास आती है नेटवर्क डायग्राम, जिसको हम पर्ट चार्ट भी कहते हैं। अब मेन इसका जो यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं इसको प्रोजेक्ट की नेटवर्क पाथ विजुलाइजेशन के लिए और लॉजिकल डिपेंडेंसीज़ को शो कराने के लिए। नेटवर्क diagram represents tasks as node and dependencies as arrows, clearly illustrating the logical flow of your project. ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो हमारा सपोज एक टास्क है R&D करना, तो वो R&D देन एरो, उसके बाद जो भी हमारा अगला प्रोसेस होगा डेवलपमेंट, वो उस तरह से शो करेगा जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में शो भी हो रहा है। ठीक है, और की फीचर्स इसके हैं विजुअल टास्क डिपेंडेंसीज, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन एंड टास्क रिलेशनशिप मैनेजिंग। कौन सा टास्क किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है और हमारा वर्क फ्लो किस तरह का होना चाहिए। अच्छा, जो गैंट चार्ट एंड पर चार्ट के बाद हमारे पास आता है कैलेंडर व्यू। कैलेंडर व्यू इज़ बेसिकली यूज फॉर टाइम बेस्ड कैलरिटी एंड ईजी स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। द कैलेंडर व्यू इज़ extremely useful for communicating with persons who are not technical, and it shows a easy to understand timeline of the project in a calendar format. अब कैलेंडर व्यू जो है हमारा, वो जो भी हमारे प्रोजेक्ट की मेन मेजर माइलस्टोन्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको कैलेंडर में इजी टू अंडरस्टैंड वे में शो करवाता है, ताकि हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ या फिर जो भी हमारे प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में आसानी हो। ठीक है, अब जैसे सपोज़ आपके प्रोसेस हैं मेन R&D, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड देन पब्लिशिंग। ठीक है, तो अब सपोज़ के R&D को 4 दिन लगने हैं और वट जितना भी टाइम लगना है, तो उसमें वो आपको एक प्रॉपर कैलेंडर की फॉर्मेट में सारे प्रोसेस शो करवा देगा कौन सा कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि आपको अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन में आसानी हो। अच्छा, अब ये भी जो भी हमने 3 व्यूज़ की बात की, प्रोजेक्ट, गैंट चार्ट
नेटवर्क डायग्राम और कैलेंडर व्यू। इन सबसे पहले हमने बनानी होती है प्रोजेक्ट रिसोर्स शीट। अब रिसोर्स शीट प्रोजेक्ट को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। इसमें हमने जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। दिस व्यू कंट्रोल्स योर सेंट्रल हब टीम फॉर रिसोर्स एंड ये टीम मैनेजमेंट के कौन सा बंदा किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट की किस एक्टिविटी पे काम कर रहा है और उस एक्टिविटी में हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए और वो सारा कुछ किस टाइम तक स्टार्ट होना चाहिए और किस टाइम तक एंड होना चाहिए। ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन यूटिलाइजेशन शोज अस who is doing what and also let us track the cost of each individual component of the project। ठीक है। अब इसके की फीचर्स हैं रिसोर्स एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन, कॉस्ट ट्रैकिंग एंड बजटिंग, टीम मेंबर असाइनमेंट्स एंड कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है। बेसिकली ये सारी वही चीज़ें जो मैंने अभी पहले बता दी हैं। कैपेसिटी प्लानिंग बेसिकली ये है कि हमारी टीम कौन सा काम कब तक कंप्लीट कर सकती है। So now let's understand what are the best practices for using and managing MS प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली वही सारी प्रैक्टिस होंगी जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए होंगी, क्योंकि MS प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट के स्कोप क्या है और उसके क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या हैं। आपकी रियलिस्टिक टाइमलाइंस का आपको पता होना चाहिए और आपके माइलस्टोन्स का आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ किस बंदे को असाइन करनी है और कौन सा टास्क किस टास्क पर डिपेंड कर रहे हैं और आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क है। ठीक है। अब मेन ये जो चीज़ है इसमें आपने बनाना होता है WBS, वर्क बैलेंस शीट, ताकि आपको सब पता हो कि कौन सा चीज़ कौन ओवरसी कर रहा है और कौन लोग उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है। एंड plan for risk and contingencies. Project rarely go exactly as planned, so anticipate, plan potential issues and have backup plans. बैकअप प्लान्स होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके प्रोजेक्ट में कौन से इश्यूज आ सकते हैं, तो उसके लिए बैकअप प्लान्स होना भी ज़रूरी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इफ़ यू हैव अ रियली कॉम्प्लिकेटेड टास्क और अ प्रोजेक्ट, तो उसके लिए आपको MS प्रोजेक्ट के जो एडवांस फीचर्स हैं वो यूज़ करने होंगे। ठीक है। तो उनमें बेसिकली हमारे पास 4-5 मेन चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। आप कस्टम फील्ड्स बना सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं जो आप स्पेसिफिक चीज़ों को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप अपनी वर्कलोड बैलेंस शीट बना सकते हैं कि कौन सा बंदा किस चीज़ पे काम कर रहा है और वही सारी चीज़ें। ठीक है। और फिर उसके बाद हम एक बना सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल शीट। इट इंक्लूड्स EVM, earned value management, a powerful methodology for objectively measuring project performance। ठीक है। इसमें हम बेसिकली जो हमारे फाइनेंशियल्स हैं उसको कंट्रोल और ओवरसी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसको हम अपने सारे बाकी जो ऑफिस के टूल्स हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड ऑल दैट, उनके साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। To conclude, let's summarize the key benefits of MS project and why it is such a valuable and reliable investment. Firstly, you gain improved project visibility and control। ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज हैं वो बेटर यूटिलाइज हो सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट बेटर प्लान हो सकता है, रियल टाइम प्रोग्रेस और ट्रैकिंग आपको मिल जाती है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, मिटिगेशन हो जाती है। ठीक है। और जो बाकी आपके माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हो गए उनके साथ इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है और आपको रियल टाइम फीडबैक मिलता रहता है और इन्हांस टीम कोलैबोरेशन भी उसकी वजह से हो पाती है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इज़ एन indispensable tool for anyone serious about delivering projects on time, within budget and to the highest quality standards।